एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस में एक फंक्शन के अंदर डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का कंसेप्ट क्या होता है। तो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट होते क्या हैं? डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट वो होते हैं जिन आर्गुमेंट्स की वैल्यू जो प्रोग्रामर है वो प्रोग्राम लिखने के टाइम पे, कोड लिखने के टाइम पे ही प्रोवाइड कर देता है। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक रियल टाइम एग्जांपल लेता हूँ, जितने भी बैंक्स हैं वो आरबीआई से कंट्रोल होते हैं। तो अगर आरबीआई कहता है कि जो मिनिमम इंटरेस्ट है किसी भी बैंक के अंदर, जो मिनिमम इंटरेस्ट है सेविंग्स अकाउंट का, वो लगभग 4% होना चाहिए। तो आरबीआई एक फंक्शन लिख सकता है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल एसआई, और इसमें वो कह सकता है इंट इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 4। मतलब उसने क्या करा, अब आरबीआई ने क्या किया, इस इंटरेस्ट पैरामीटर की जो वैल्यू है उसको डिफ़ॉल्ट 4 सेट कर दिया। अब कोई भी बैंक हो, चाहे पीएनबी बैंक हो, एसबीआई हो, येस बैंक हो, या कोई भी बैंक हो, उनको आरबीआई के इस फंक्शन को यूज़ करना है सपोज। तो अब इस फंक्शन को यूज़ करने का मतलब क्या हो गया कि जो इंटरेस्ट पैरामीटर था, इंटरेस्ट जो आर्ग्यूमेंट था, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 4 सेट है। बट अगर कोई बैंक चाहे तो इस वैल्यू को ओवर रूल करके वो अपनी वैल्यू 5 भी सेट कर सकता है। तो वो हम देखेंगे कि कैसे होता है। बट डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं जो प्रोग्रामर एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग या फिर जब कोड लिख रहा है उस वक्त पास कर देता है, एंटर कर देता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आर स्पेसिफाइड व्हेन द फंक्शन इज डिक्लेयर्ड। तो जैसे अगर मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, फॉर एग्जाम्पल फ्लोट f1, और इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर रखा इंट x इज इक्वल्स टू 10। तो अब क्या हुआ, एक पैरामीटर, एक आर्ग्यूमेंट इसके अंदर हमने रखा x, और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या सेट कर दी, 10। और ये हमने कर सकती है जब हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, ये डिक्लेरेशन है फंक्शन की। तो उस वक्त हमने इस पैरामीटर की आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को डिफ़ॉल्ट बाय 10 सेट कर दिया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी एडिड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा इसी फंक्शन के अंदर एक और आर्ग्यूमेंट होता फ्लोट f1, और एक था मेरे पास इंट x, और एक है इंट y। अब देखो क्या है कि वो कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी एडिड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो राइट साइड ये है, यानी इधर से इधर की तरफ आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को ऐड कर सकते हो। तो यानी मैं इसमें ये तो लिख सकता हूँ, दिस इज़ करेक्ट। बट अगर मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे कि फ्लोट f1 इंट x इज इक्वल्स टू 10 एंड इंट y, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट कहाँ पे सेट हो रहा है, लेफ्ट साइड पे, यानी लेफ्ट टू राइट हम सेट कर रहे हैं। तो ये रॉन्ग है, ये अलाउड नहीं है सी प्लस प्लस के अंदर। सी प्लस प्लस में आपको डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को राइट से लेफ्ट की साइड पे ही ऐड करना होता है। ठीक है, तो अभी हम प्रोग्राम करके देखेंगे कि कैसे होता है ये, और कैसे इसमें हम एरर को देख सकते हैं। तो अब एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का। तो एक जो फंक्शन मैं बना रहा हूँ इसके लिए, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के लिए, वो है कि नंबर को ऐड करने का। तो सपोज़ मैंने कुछ वेरिएबल्स लिए, इंट a b और एक रिज़ल्ट, और एक मैं फंक्शन बनाता हूँ इंट ऐड नंबर। इसके अंदर 2 पैरामीटर्स हम लेंगे, और y की वैल्यू को मैं बाय डिफ़ॉल्ट 10 सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, यूज़र से एक नंबर ले लेते हैं एक वेरिएबल a के अंदर। तो यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो किस में आएगी, वेरिएबल a में। उसके बाद अगर मैं कॉल करता हूँ रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू ऐड नंबर, और यहाँ पे मैंने सिर्फ a पास किया है अभी, देन आई एम प्रिंटिंग द रिज़ल्ट, सिंपल द सम इज और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे हम जो रिज़ल्ट है उसको प्रिंट करा रहे हैं। अब फंक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे सिंपल। तो इंट ऐड नंबर
दो वेरिएबल्स लेंगे एक्स एंड वाई। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हूँ वाई की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने कहाँ पे ऐड करी, जब हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया इस पॉइंट पे, जब हमने उसका प्रोटोटाइप बनाया है। इस वक्त हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे और यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे रिटर्न एक्स प्लस वाई। तो ये प्रोग्राम अब हमारा रेडी है। अब इस प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो प्रोग्राम हमारा शुरू हो गया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू एंटर करनी है और वो वैल्यू किस में जाएगी, ए के अंदर। तो मैंने सपोज एंटर करी 6। तो अब देखो आपको ये सम क्या दे रहा है, 16। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो प्रोटोटाइप क्या था, एक्स और वाई की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 10 और नंबर जो मैंने एंटर किया ए, वो कितना एंटर किया है, 6। तो यानी x के अंदर वैल्यू क्या चली गई, 6, और y की तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले से 10 थी। तो ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ पे गई, अब कॉल होके यहाँ पे, यानी x के अंदर आ गया 6, y के अंदर आ गया 10। तो ये क्या रिटर्न करेगा यहाँ से, 16, और वही चीज़ हमने यहाँ पे प्रिंट करा दी है। तो ये तो हुआ जब हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करी। अब देखो यहाँ पे जब आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाला पैरामीटर यूज़ करते हो तो ज़रूरी नहीं दोनों वैल्यूज़ आप पास करोगे जब कॉल कर रहे हो। यहाँ पे हमने सिंगल एक पैरामीटर को भी पास करा है तब भी ये फंक्शन कॉल हो गया, क्योंकि यहाँ पे दूसरा जो पैरामीटर है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंपाइलर के पास पहले से ही थी। बट तब क्या होगा अगर यूज़र दोनों वैल्यूज़ पास करेगा, हो सकता है कि यूज़र दोनों वैल्यूज़ को पास कर दे। तो उस केस में देखते हैं कि उस केस में क्या होगा अगर यूज़र दोनों वैल्यूज़ को पास कर देता है। उस केस में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे a कॉमा बी कर रहे हैं और यूज़र से एक और इनपुट ले रहे हैं b के अंदर। अब यूज़र दो इनपुट देगा और दोनों इनपुट को हम पास कर रहे हैं। तो अब देखो क्या होगा, पहले मैंने एंटर किया 6 और सेकेंड मैं एंटर कर रहा हूँ 4। तो अब रिजल्ट देखो आ रहा है 10। ऐसा क्यों हुआ, जबकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो हमने सेट कर रखी है 10 वाई की। वो इसलिए होता है कि अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप पास नहीं कर रहे हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू का पैरामीटर अगर आप पास नहीं कर रहे हो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ होती है। बट अगर आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू की जगह अपने खुद की एक वैल्यू पास कर दी तो वो उसको ओवरराइड कर देता है। यानी अब जो भी ए की वैल्यू होगी वो किस में जाएगी, एक्स के अंदर, और बी की जो भी वैल्यू होगी वो किस में जाएगी, वाई के अंदर। यानी वाई के 10 वैल्यू नहीं होगी, अब वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, जो यूज़र ने एंटर करी थी, और दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी और रिटर्न हो जाएगा आपको रिजल्ट। तो इस तरह से ये काम करता है आपका डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब एक बार इसमें देख लेते हैं, जब हमने थ्योरी में मैंने लिखा था आपको कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स राइट से लेफ़्ट की साइड हम हमेशा लिखते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे इंट x इज इक्वल्स टू 10 कर देता हूँ और y को सिंपल बनाते हैं तो क्या ये प्रोग्राम रन करेगा, कंपाइल करके देखते हैं एक बार। देखो आपको यहाँ पे इसने रेड निशान दिखाया यानी एरर आ गया। एरर तो क्या है देख लेते हैं एक बार। एरर है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट मिसिंग फॉर पैरामीटर 2, यानी वो कह रहा है कि या तो दोनों के हो या फिर आप राइट से लेफ़्ट की तरफ करो। तो इससे क्लियर हो जाता है कि हम इसको ऐसे रन नहीं कर सकते, हमें राइट टू लेफ़्ट ही इसे रन करना होगा। तो इस तरह से आप अपने C++ के प्रोग्राम में डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो। अगर कोई वैल्यू है जिसमें आपको लगता है कि इसकी वैल्यू मुझे यूज़ करनी है, सेम वैल्यू होनी चाहिए, या मैं वैल्यू पहले से देना चाहता हूँ अगर यूज़र नहीं देना चाहता, तो आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शंस इन C++. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.